जिन्होंने खाद की मात्रा डेली प्रयोग करी है उन किसानों के लिए ही मैं ये अब जो है एक्सपेरिमेंट मेन मेरे दिखाने का मतलब ये है। जब हम बिजाई करते हैं अगेती बिजाई करने के बाद ज़्यादा खाद पानी देते हैं तो जो है क्रॉप की फसल की बढ़वार ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ दिखाई देने लग रही है, ये 50-55 दिन की फसल है और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है भी कितना फुटाव है, कितना पत्तियों का जो आपस में निकली हुई है ज़्यादा। जिस तरह चारे के अंदर जई के अंदर जिस तरह हमारी किस्में निकलती है उसी तरीके से जिस तरह चारे वाली फसल है ऐसे दिखाई देने लग रही है। अगर इस तरह की 50-55 दिन पे आपकी स्थिति आती है तो ही आपने ग्रोथ रेगुलेटर वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना है। करना कब है? पहला जो आपको बताया गया है कि तने की पहली गांठ बनते समय और 50-55 दिन बिजाई के बाद ये जो अवस्था है उसके ऊपर करनी है। तो ये 50-55 दिन की अवस्था है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। ऐसी स्थिति अगर आपके खेत में हो कि 50-55 दिन पे भी ये लॉजिंग गिरने की संभावना सी हो रही है, ये आप में दिखाई देने लग रही है, आपको देख सकते हो ऐसे। अगर इस तरह की स्थिति है तो आपने वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना है। क्या है वृद्धि नियंत्रक? वृद्धि नियंत्रक में एक तो है क्लोरमिक्वाट 0.2%। क्लोरमिक्वाट जो है लियोसिन के नाम से जो आता है वो आपने लेना है। लियोसिन 0.2% का मतलब ये है कि 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी आपने प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है तो 400 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ के अंदर लियोसिन डालनी है। उसके साथ में क्या डालना है? टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आती है वो 0.1%। उसका 0.1% का मतलब 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी है तो 200 मिलीलीटर दवाई होगी। अब कई किसान भाई वहाँ जाके उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं कि ये जो है फोलिकर है, ये टेबुकोनाजोल है वो 30 cc है या 30% है, कैसी है? आपको ये बताया गया है कि लियोसिन दवाई है वो 400 मिलीलीटर और फोलिकर जो है वो 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोल के और आपने ऐसी जो 50-55 दिन पे स्टेज है उसके ऊपर आपने स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे आपने करनी 80-85 दिन पे, जब झंडा पत्ता निकलता है, जब बाल निकलने वाली होती है, जब बाल गाभे के अंदर आ जाए उस टाइम आपने करनी है। तो ये 2 स्प्रे आप करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपकी जो इसकी बढ़वार है वो 8-10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और जो तना अंदर से थोथा है ये बाद में जैसे बढ़ता जाएगा तो ये यहाँ से जो तना अंदर से बनता है ये थोथा हो जाता है। तो ये तने की जो पहली गांठ है यहाँ बननी स्टार्ट हो गई है तो इस स्टेज के ऊपर हम इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। तो तने जो अंदर से होलो थोथा बन जाता है तो उसको भरने के लिए हमने जो 2 स्प्रे करी है लियोसिन की और फोलिकर की, एक 50-55 दिन पे, एक 80-85 दिन पे, तो तना अंदर धागे बन के लिग्निशन होके भर जाएगा, तना मजबूत हो जाएगा और तना मजबूत होगा तो आपका पौधा गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। तो इसलिए जिन किसान भाइयों ने ज़्यादा खाद पानी डाली है वही किसान भाई इन वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करें। जिन्होंने सामान्य खाद पानी दी है, जिस तरह 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लियोसिन वृद्धि नियंत्रकों को प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इससे संबंधित।